गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में शब्द रूप पढ़े थे। आज हम धातु रूप और गिनती पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों का जो सिलेबस है संस्कृत का, वो पाठ 9 से पाठ 15 तक, और उसमें साथ में शब्द रूप, धातु रूप और गिनती आएंगी। शब्द रूप मैंने आपको पहले करा दिए हैं। पार्ट 1 से 15 आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊंगी। जैसा कि हमने अर्धवार्षिक परीक्षा में पठ के धातु रूप का पढ़े थे, अब हम गम, गच्छ, जाना के धातु रूप पढ़ेंगे। बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से याद करेंगे, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आइए मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए। गम, गच्छ, जाना। गम, गच्छ का मतलब होता है जाना। लिट लकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पुरुष है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। उत्तम पुरुष है गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लिट लकार है भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। लिड लकार है अतीत काल, मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष अगच्छ है अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष है अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। लोट लगा रहे अनुज्ञा आदेश काल। पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष है गच्छ, गच्छतम, गच्छत। उत्तम पुरुष है गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः। जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको इनका उच्चारण किस प्रकार से करना है। बेटा, एक बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैं आपसे, आप एक तो ये काल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे कि ये लट लकार वर्तमान काल है, ये लिट लकार भविष्यत काल है, ये लट लकार अतीत काल है, ये लोट लकार अनुज्ञा आदेश काल है। आपसे परीक्षा में जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं आपसे कहती हूँ कि लिड लकार है अतीत काल के, तीनों के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष तीनों वचन सहित लिखें, तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ दो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष ही लिखेंगे जितना पूछा गया। अगर मैंने आपसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पूछा है तो आप उत्तम पुरुष नहीं लिखेंगे, और अगर आपसे मैंने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पूछा है तो आप प्रथम पुरुष नहीं लिखेंगे। आ रही ना आप लोगों को मेरी बात समझ में कि मेरे कहने का क्या मतलब है? कि आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे। अगर किसी बच्चे ने ये पूरा लिख के गए तो मैं उसके मार्क्स काट लूँगी। आप बाद में इस बात की शिकायत ना करें, हमने तो सारा लिखा था लेकिन मैम ने हमें मार्क्स नहीं दिए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ
कि मैं आपसे जितना पूछूंगी आप सिर्फ उतना ही जवाब दीजिएगा जितना आपसे परीक्षा में पूछा जाए। और ये आप ऐसे ही लिखेंगे, पुरुष, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसके अंतर्गत जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष, तो आप वो ही लिखेंगे, उत्तम पुरुष नहीं लिखेंगे। और यदि मैंने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पूछा है तो आप प्रथम पुरुष नहीं लिखेंगे। और विसर्ग और हलंत का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप जैसे ध्यान से देखेंगे भी तो हर जगह हलंत और विसर्ग अलग अलग जगह पर है, इसलिए आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी हलंत और विसर्ग का प्रयोग ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, अब हमने धातु रूप पढ़ लिए, अब हम गिनती पढ़ते हैं, या गिनती में आपको लिखना और पढ़ना बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की 1 से 10 तक गिनतियाँ हमने अर्धवार्षिक परीक्षा में हम कर चुके हैं। अब हम 11 से 30 तक 11 से 30 तक गिनती लिखेंगे। गिनती लिखेंगे। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिशत। ये आपकी 11 से 30 तक गिनतियां हैं। एक बार फिर आप पुनः देखिए, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः।
एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिशत। बेटा एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गिनती कोई आवश्यक नहीं कि मैं आपको ऐसे दे दूं कि 11 से 20 तक लिखें या 11 से 21 से 30 तक लिखें। मैं आपको गिनतियाँ बीच बीच में से भी दे सकती हूँ, इसलिए गिनतियों को बहुत ध्यान से पढ़ना। और एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ जो शुरू का है, जो अगर आपने 1 से 10 तक बहुत अच्छी से गिनतियाँ याद कर रखी हैं तो आपको कोई परेशानी गिनतियों को याद करने में नहीं होगी, क्योंकि शुरू में वही रहता है, सिर्फ बाद का शब्द बदलता है। अब जैसे आप देखेंगे विशंति ही हो गया, तो 1 2 3 स्टार्ट, ये तो उसी तरह से चलेंगे, सिर्फ इसके जो पीछे ये शब्द है ये बदल जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। और आपको यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही साफ और सुंदर अक्षरों में करना है। शब्द रूप, धातु रूप और गिनती, यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।